हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो आरएचओ मेल के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में हमारे पीडीएफ एंड टेस्ट सीरीज़ से 80+ एमसीक्यू आए थे। आप देख सकते हैं कि इफ़ 100% में देखा जाए तो 80% क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज़ में से ही आए थे। तो इफ़ 80 to 85% अगर आप वहाँ कंफर्म करेक्ट करके आ रहे हैं तो आपकी एक सीट तो पक्की ही है। तो अगर आप भी अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 8269064678 इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज या कॉल करके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 5000+ एमसीक्यू के पीडीएफ्स 14 टेस्ट के सेट्स मिलेंगे, जिसमें आपको सारे 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 4 मेगा टेस्ट होंगे। देरी मत कीजिए, जल्दी से हमारा कोर्स परचेस करिए और अपनी सीट कंफर्म करिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का है। सबसे पहला क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, सोशल ग्रुप इज़ डिफाइंड एज। तो सोशल ग्रुप को अपन किस तरह डिफाइन करते हैं? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विदाउट इंटरेक्शन, जो कि गलत है। 2 or more पीपल इंटरैक्टिंग विथ शेयर्ड आइडेंटिटी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रैंडम क्राउड नहीं। टेम्परेरी गैदरिंग नहीं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी ग्रुप। तो सबसे प्राइमरी यानी प्राथमिक समूह कौन सा होता है? तो फैमिली सबसे प्राइमरी ग्रुप आती है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टी, स्कूल एसोसिएशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रिफर्स टू। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस क्या होता है? तो किसी भी चीज़ का स्ट्रैटिफिकेशन यानी हम एक लेवल लेते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज़ का लेवल देखें तो जैसे एक गांव के बाद क्या आएगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीज़न के बाद हम स्टेट के बाद कंट्री। तो ये एक लेवल है, लो टू हाई। तो इसी तरह हम देखें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? तो हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ पीपल बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ एन एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल का क्या एजेंट होता है? लॉ, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर। तो ऑफकोर्स लॉ जो होता है वो हमारा एजेंट है सोशल कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज रेगुलेटेड बाय कस्टम्स इज़ नोन एज। तो मैरिज जो कि कस्टम्स रेगुलेट करती हैं उनको हम बोलते हैं कस्टमरी मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। फैमिली किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो अभी क्वेश्चन पहले भी था, फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुपिंग का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में कि प्राइमरी ग्रुप, तो फर्स्ट का होगा प्राइमरी ग्रुप फैमिली। सेकेंडरी ग्रुप जो होगा वो होगा ट्रेड यूनियन। फॉर्मल ग्रुप जो फॉर्मल होता है तो ऑफिस स्टाफ। इनफॉर्मल ग्रुप फ्रेंड सर्कल। तो इसमें फ्रेंड सर्कल जो है वो इनफॉर्मल ग्रुप है। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ मैरिज। तो इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं है मैरिज का? तो मोनोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री एंड किनशिप। तो किनशिप जो है यानी रिश्तेदारी जो है वो एक मैरिज का फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कंट्रोल थ्रू रिलीजन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सोशल कंट्रोल रिलीजन्स के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल कंट्रोल, फॉर्मल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल। तो वो एक इनफॉर्मल कंट्रोल में आएगा, क्योंकि फॉर्मल कंट्रोल लॉज आएंगे, इकोनॉमिक कंट्रोल भी नहीं है, पॉलिटिकल कंट्रोल भी नहीं है, तो वो एक इनफॉर्मल कंट्रोल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ अ फॉर्म ऑफ। जो कास्ट सिस्टम जो है इंडिया में वो किसका फॉर्म है? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, सोशल चेंज का, सोशल मोबिलिटी, सोशल कंट्रोल। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का फॉर्म होता है कास्ट सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। तो किसने प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है? तो ये है हमारे चार्ल्स स्कूली। तो चार्ल्स स्कूली जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल इज़ एक्सरसाइज्ड थ्रू।
जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है उसको कौन एक्सरसाइज करता है, यानी कौन कंट्रोल करता है, तो लॉ और पुलिस है वो फॉर्मल सोशल कंट्रोल को कंट्रोल करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस। तो इसमें से कौन सा एक एक्सक्राइब्ड स्टेटस है, इसमें से कौन सा जन्म से प्राप्त दर्जा है ना। तो कौन सा एक कास्ट जो होता है वो बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाता है, ऑक्यूपेशन नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, इनकम नहीं होती, बट जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होता है उसका कास्ट डिसाइड हो जाता है क्योंकि वो किस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है उससे। नाउ नेक्स्ट थिंग, विच मैरिज इन्वॉल्व्स वन मैन एंड मल्टीपल वाइफ। तो कौन से मैरिज में इन्वॉल्व होता है, तो पॉलीगाइनी, जिसमें बहुपत्नी विवाह जिसको हम बोलते हैं। पॉली एंड्री का मतलब होता है बहुपति विवाह, यानी वाइफ एक है, हस्बैंड ज़्यादा है। मोनोगैमी में एक पत्नी विवाह, वन वाइफ वन हस्बैंड। एंड ग्रुप मैरिज में समूह विवाह, यानी बहुत सारे लोगों की शादी ग्रुप में की जाती है, ग्रुपिंग होती है। तो ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। 15 क्वेश्चन है फैमिली परफॉर्म्स विच प्राइमरी फंक्शन। जो फैमिली है वो कौन सा प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सोशलाइजेशन। हमने देखा है फैमिली जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अचीव्ड स्टेटस। तो अचीव स्टेटस का क्या एग्जाम्पल है, तो डॉक्टर है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा स्टेटस है जो कि बाय बर्थ डिसाइड नहीं होता। उसके अलावा सन कि वो किसका बेटा है ये भी बर्थ के साथ डिसाइड हो जाएगा, भाई, जेंडर, ये सब डिसाइडेड है, बट बाय बर्थ डॉक्टर डिसाइडेड नहीं होता। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल इज मेंटेन बाय। जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है उसको कौन मेंटेन करता है, तो कौन मेंटेन करता है, फैमिली और कम्युनिटी मेंटेन करती है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल को कोर्ट्स और पुलिस, पार्लियामेंट्स जो है ये फॉर्मल सोशल कंट्रोल को मेंटेन करती हैं, बट इनफॉर्मल को फैमिली करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सोर्सेज इज नोन एज। तो किस पे बेस्ड, इकोनॉमिक सोर्सेज पे जो बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्टेट सिस्टम, स्लेव सिस्टम। तो उसको हम बोलते हैं क्लास सिस्टम, क्योंकि हमने देखा है द पर्सन जो रिच है उनको हम बोलते हैं हायर क्लासेस के लोग, फिर जो मिडिल उसमें आते हैं तो मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास, तो उस हिसाब से इसको हम क्लास सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैरिज इज बिटवीन वन वुमेन एंड मैनी मैन। तो इस मैरिज को हम बोलते हैं पॉलीएंड्री, यानी बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैमिली टाइप इज प्रिवलेंट इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कौन सी किस तरह की फैमिली टाइप जो है वो प्रिवलेंट है, तो न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी स्मॉल फैमिली जिसमें पेरेंट्स होंगे और उनके 2 चाइल्ड होंगे, तो इस तरह की फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, नहीं, तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो प्रेवलेंट है। नेक्स्ट, सोशल प्रोसेस ऑफ कॉपरेशन मीन्स। तो सोशल प्रोसेस जो है कॉपरेशन का उसका क्या मतलब होता है, वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल, फाइटिंग अगेंस्ट अदर्स, आइसोलेटेड लिविंग, कॉम्पिटिशन ओनली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। तो क्लास स्ट्रगल की थ्योरी किसने दी है, तो कार्ल मैक्स ने दी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। तो सेकेंडरी ग्रुप का क्या एग्जाम्पल है, ट्रेड यूनियन। प्राइमरी ग्रुप का था फैमिली, सेकेंडरी ग्रुप का ट्रेड यूनियन। एक्सोगेमी रिफर्स टू मैरिज। तो एक्सोगेमी का क्या मतलब है, आउटसाइड वंस ग्रुप, विथ इन वंस ग्रुप, विथ इन फैमिली, विथ मल्टीपल पार्टनर्स। तो इसमें लिखा है एक्सोगेमी, तो हमको समझ में आ रहा है एक्सो यानी बाहर, तो मतलब आउटसाइड वंस ग्रुप यानी अपने समूह के बाहर शादी होना, उसको हम बोलते हैं एक्सोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम गिव्स हाईएस्ट सोशल मोबिलिटी। तो कौन सा सिस्टम है वो हाईएस्ट सोशल मोबिलिटी देता है, सामाजिक गतिशीलता देता है, तो क्लास सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंट्रोल एंश्योर्स। तो सोशल कंट्रोल क्या इंश्योर करता है,
सोशल ऑर्डर, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड आइसोलेशन। तो सोशल कंट्रोल जो है वो सोशल ऑर्डर की, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे उसको इंश्योर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोगैमी रिफर्स टू मैरिज। तो हमने देखा एक्सोगैमी, तो हमने देखा अपने समूह से बाहर जो शादी हो रही है उसको हम एक्सोगैमी बोल रहे हैं। तो उसी के जस्ट अपोजिट है एंडोगैमी। तो एंडोगैमी का मतलब होता है विथ इन वन कास्ट और कम्युनिटी, यानी अपने ही जाति या समुदाय के अंदर शादी होना, उसको हम एंडोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के फादर किसको बोला गया है? तो अगस्ट कॉम्टे, जो अगस्ट कॉम्ट है उनको हमने बोला है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। कार्ल मैक्स को नहीं बोला, हर्बर्ट स्पेंसर को नहीं बोला, मैक्स वेबर को नहीं बोला, किसे बोला है हमने? ऑप्शन नंबर ए विच इज़ अगस्ट कॉम्टे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोशल सैंक्शन। तो कौन है, एग्जाम्पल क्या है इनफॉर्मल सोशल सैंक्शन का? तो क्रिटिसिज्म इज एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी सब है वो फॉर्मल है। कोर्ट पेनल्टी, जेल सेंटेंस, फाइन, जुर्माना जिसको हम बोलते हैं, ये सारे फॉर्मल में आते हैं। बट आलोचना यानी किसी को क्रिटिसाइज़ करना, ये इनफॉर्मल सोशल सैंक्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट फैमिली इज़ मोर कॉमन इन। जॉइंट फैमिली कहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है? रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वेस्टर्न कंट्री। ऑफकोर्स रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र में जॉइंट फैमिली ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप इज़ अ स्मॉल, फेस टू फेस एंड इंटीमेट। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो छोटा होता है, फेस टू फेस होता है और इंटीमेट होता है, यानी सबसे घनिष्ठ होता है? तो प्राइमरी ग्रुप यानी फैमिली जो है वो छोटी, भाई ऑफकोर्स ही बात है, बाकी ग्रुप के कंपैरिजन में फैमिली छोटी होती है, फेस टू फेस होती है और इंटीमेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी। तो किन्ने एनोमी का कॉन्सेप्ट दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए एमिल डुर्खीम। एमिल डुर्खीम ने दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल मोबिलिटी मीन्स। सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब है? तो सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिटवीन सोशल पोजीशन, यानी व्यक्तियों का सामाजिक स्थिति बदलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज विद इन वंस किन ग्रुप इज कॉल्ड, यानी अपने ही समाज यानी अपने रिश्तेदारी समूह में विवाह करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोगैमी, यानी अपने ही समूह में शादी करना। एक्सोगैमी अपने समूह से बाहर शादी करना। द इंस्टीट्यूशन दैट ट्रांसमिट कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज। तो वह संस्था जो कि संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, ऑफकोर्स फैमिली ही पहुंचाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीगैमी। तो इसमें से पॉलीगैमी का क्या टाइप है? पॉलीगैमी तो पॉली बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, यानी बोथ ए और बी, यानी ए और बी दोनों पॉलीगैमी का टाइप है। कैसे है पॉलीगैमी? यानी मोर देन वन। तो फर्स्ट में क्या है? मोर देन वन वाइफ है, सेकंड में मोर देन वन हस्बैंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल कंट्रोल थ्रू गॉसिप और रिडिक्यूल्स इज। ऑफकोर्स इनफॉर्मल, यानी सोशल कंट्रोल जो कि गॉसिप के थ्रू होता है या रिडिक्यूल्स के थ्रू होता है वो ऑफकोर्स इनफॉर्मल है। फॉर्मल, लीगल, पॉलिटिकल ऑफकोर्स एक ही चीज़ होती है, वो कोर्ट या पुलिस के थ्रू होती है, तो ये इनफॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैट्रियार्कल फैमिली इज़ वन वेयर। तो पैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जहाँ क्या है? वेयर देयर इज़ अथॉरिटी रेस्ट विथ मेल हेड। यस, पैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली होती है जहाँ पे जो अधिकार पुरुष प्रमुख के पास होता है, यानी ऑफकोर्स जो मेन फैमिली को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? मेल कर रहा है। तो इस ऐसी फैमिली को हम पैट्रियार्कल फैमिली।
पितृसत्तात्मक फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो फर्स्ट कास्ट सिस्टम की हेरिडिटरी स्टेटस होता है। ऑफकोर्स कास्ट सिस्टम हेरिडिटी वाइज वो करता है। अगर कोई बच्चा अगर एक ब्राह्मण फैमिली में उसका बर्थ हुआ है तो वो ऑफकोर्स ब्राह्मण ही होगा। तो ये हेरिडिटी स्टेटस होता है। ये कोई फ्री चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं होता कि मैं चूज़ कर लूँ। अनलिमिटेड मोबिलिटी भी नहीं होती है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऐसा भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है पॉलीगैमी इज़ लीगली प्रोहिबिटेड इन। पॉलीगैमी जो पॉलीगैमी है वो कहाँ प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है? तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी इंडिया, यूएसए, यूरोपियन कंट्री, सारी जगह पॉलीगैमी जो है वो प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैट्रिलिनियल फैमिली डिसेंट्स इज ट्रेस थ्रू। तो मैट्रिलिनियल फैमिली में जो वो है मातृवंशी परिवार में वंश किसके माध्यम से चलता है? तो अगर फैमिली अगर मैट्रिलिनियल है तो मदर के हिसाब से चलता है। परिवार में वंश किसके माध्यम से चलता है? तो अकॉर्डिंग टू मदर। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। विच इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें से सोशलाइजेशन का एजेंट क्या नहीं है? ऑफकोर्स मिट्टी नहीं है। फैमिली होती है, ग्रुप होती है, पीयर ग्रुप भी है, बट मिट्टी, सॉइल इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। तो कौन सा सिस्टम जो है वो अचीव्ड स्टेटस पे बेस करता है, यानी कौन सी व्यवस्था जो है अर्जित दर्जे पर आधारित है, इसको हम अर्जित कर सकते हैं। तो क्लास सिस्टम, जैसे कोई इंसान है उसके पास बहुत कम पैसा है, वो पुअर है, तो उसको हमने बोला वो लोअर क्लास का इंसान है, और उसने पैसे कमा लिए तो उसे हम बोलेंगे वो हायर क्लास का। तो क्लास सिस्टम ऐसा है जिसको हम अर्जित कर सकते हैं, ना कि कास्ट, ना कि स्लेव, ना कि स्टेट। मैरिज बिटवीन क्रॉस कज़न इज़। क्रॉस कज़न के बीच में जो मैरिज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल मैरिज बोलते हैं। नॉट एंडोगैमी, एक्सोगैमी, मोनोगैमी नहीं, प्रेफरेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैरिज। तो मैरिज का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए है रेगुलेशन ऑफ सेक्स रिलेशन, बी है पॉलिटिकल गवर्नेंस, सी है इकोनॉमिक टैक्सेशन एंड डी है साइंटिफिक इनोवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, रेगुलेशन ऑफ सेक्स रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैट्रियार्कल सोसाइटी पावर इज़ हेल्ड बाय। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पावर है वो एक वुमेन ओन करती है, जबकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो पावर है वो एक मैन के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ अ फैमिली। तो फैमिली का सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इकोनॉमिक कॉपरेशन उसका सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन सोशलाइजेशन होता है, तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप का क्या एग्जाम्पल है? ऑफकोर्स पॉलिटिकल पार्टी एक फॉर्मल ग्रुप है, बाकी सारे इनफॉर्मल ग्रुप है, फैमिली, फ्रेंडशिप, किनशिप, तो एक्सेट्रा। नाउ विच मैरिज इज़ कंसीडर्ड यूनिवर्सल। तो कौन सी मैरिज को यूनिवर्सली कंसीडर किया गया है? तो मोनोगैमी, एक पत्नी में, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, यानी 1-1। पॉलीएंड्री, पॉलीगाइनी, ग्रुप मैरिज, ये सब को यूनिवर्सली कंसीडर नहीं किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। थैंक यू।